जय श्री कृष्ण, जय महेश। आपके व्यवहार से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, मैं आज आपको एक उदाहरण के द्वारा यह बात समझाने जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड, उसके पतिदेव, उनकी साड़ी की दुकान थी। उनकी साड़ी की दुकान पर दो लड़कियाँ साड़ियाँ लेने के लिए आई। उन्होंने उनको दो साड़ियाँ तो दिखाई, लेकिन उसके बाद में जब और साड़ी दिखाने के लिए बोला तो उनके पतिदेव ने उनको डांट के भगा दिया कि आपको साड़ी वगैरह कुछ नहीं लेनी, आप जाइए यहाँ से। तो वो नाराज़ होते हुए वहाँ से निकल गई कि थोड़ा पैसा क्या आ गया, घमंड बहुत ज़्यादा आ गया है। तो उसी दुकान के नौकर ने आकर के मेरे फ्रेंड के पतिदेव को समझाया कि मालिक ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हैं। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उनकी इज्जत करना चाहिए। लेकिन उसने उसको भी डांट के भगा दिया। करीब 3 महीने बाद वही लड़कियाँ एक दुकान पे रंगरेज के यहाँ पर कपड़े रंगवाने के लिए गई। तो वहाँ पर वो आदमी मिला। तो लड़की ने बोला कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो उसने बोला कि आपने मुझे उस दुकान पे देखा होगा। तो बोले वो दुकान छोड़ के आप यहाँ क्यों कर रहे हो, काम क्यों कर रहे हो? तो बोले वो जब दुकान ही नहीं रही तो मैं वहाँ पे रह कर के क्या करता है? तो बोले दुकान को क्या हो गया? बोले उनके व्यवहार के कारण वो दुकान में आग लग गई, और आग लगने के कारण बैंक का बहुत सारा कर्जा हो गया। वो कर्जा होने के कारण वो दुकान बैंक वालों ने सील कर दी। अब उसके बाद में मेरे को काम तो करना ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे काम कर लिया। तो बोला अच्छा, लेकिन उसने एक ही बात बोली कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा हमको इसी जन्म में काटना पड़ता है। और भगवान की लाठी जब किसी के सिर पे पड़ती है तो वह दिखती नहीं है। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। और तो लड़की ने पूछा कि उसके मालिक का क्या हुआ? तो उसके मालिक एक ठेला गाड़ी के ऊपर चुटुर पुटुर सामान बेच रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आपके व्यवहार से, वाणी से सबका दिल जीत सकते हो, आपके कर्मों को सुधार सकते हो। हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, किसी को कभी गलत मत बोलिए, किसी को कभी तकलीफ़ मत दीजिए। अपने कारण अगर किसी को चोट पहुंचती है तो उससे माफ़ी भी मांग सकते हो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि भगवान जब किसी को देता है तो पता नहीं चलता है कि किस रूप में आकर के निकल जाएगा। धन्यवाद।